लेकिन फिर भी सुकंत सोच रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे भगवान राम कभी माफ नहीं कर सकते। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ा। कवि ने भाव दिया है कि वचन दे के राजा, वचन दे के राजा पड़ गया बड़ा फेर में, नारद बाबा के खेल में ना। वचन दे के राजा पड़ गया बड़ा फेर में, नारद बाबा के खेल में ना। हरि बोलो श्री राधे, जय श्री राम। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए सुकंत सोचने लगा, कैसे राखूं वचन का मान, कैसे दिखाऊं गुरु को शान। कैसे राखूं वचन का मान, अगर वचन का मान रखता हूं तो प्राण जाता है, और अगर वचन तोड़ता हूं तो क्षत्रिय धर्म जाता है। राजा सोचने लगा, कैसे राखूं वचन का मान, कैसे दिखाऊं गुरु को शान। अब तो प्राण भी मेरा पड़ गया बड़ा घेर में, नारद बाबा के खेल में ना। अब तो प्राण भी मेरा पड़ गया बड़ा घेर में, नारद बाबा के खेल में ना। जय हो जय हो। वचन दे के राजा पड़ गया बड़ा फेर में, नारद बाबा के खेल में ना। प्रेमी सज्जनों, राजा नहीं चाहते हुए भी सोचा कि अगर वचन का मान रखना है तो काम तो नारद जी का करना ही पड़ेगा। नारद जी समझा रहे कि मैं जानता था कि तुम ये काम नहीं करोगे, इसलिए तो मैंने पहले वचन ले लिया। और तुम क्षत्रिय हो, और जिस क्षत्रिय में ज्ञान नहीं वो क्षत्रिय नहीं, जिस विप्र में ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण नहीं। एक भजन में कहा है ना कि क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। मोर का बेकार नाचना, मोर का बेकार नाचना, तू घन श्याम बिना जल
जिहवा पापनी राम के बिना, जल जाए जिहवा पापनी राम के बिना। बड़ा प्यारा भाव है, किसी कवि ने भाव दिया है। जल जाए जिहवा पापनी राम के बिना, जल जाए जिहवा पापनी राम के। क्षत्रियान बिना, विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना। कहते प्यारे, जिस घर में एक संतान नहीं वो भी शमशान तुल्य बताया गया है। जिस ब्राह्मण में ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण भी सार्थक नहीं बताया गया है, और जिस क्षत्रिय में ज्ञान नहीं वो क्षत्रिय भी बेकार बताया गया है। और जिस शरीर मनुष्य का पाकर के जो भगवान का अपने मुखारबिंद से नाम न ले वो शरीर भी बेकार बताया गया है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि तुमने वचन दिया है। राजा ने सोच लिया कि चाहे प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण ही जाएगा लेकिन नारद जी का काम कर दूंगा। और राजा कहते ठीक है बाबा। अब सुकंत वहां से जब बढ़े, नारद जी ने कहा रुको राजन, पहले मुझे जाकर के अयोध्या में बैठने दो, ताकि ये बात को किसी को पता न चले कि ये काम नारद जी का है। और नारद जी जाकर के अयोध्या पहुंचे। धीरे धीरे राजन सुकंत भी वो दरबार में पहुंचा। जाकर के सब राजा के गुरु के चरणों में राजा ने सबको प्रणाम किया। विश्वामित्र के मन में ये भाव जगा कि ये राजा बहुत दूर से चलकर आया है, ये जब मेरे सामने आएगा तो मैं इसे प्रेम से गले लगा लूंगा, मैं इसे सर झुकाने नहीं दूंगा। ये विश्वामित्र जी का भाव था, लेकिन होना तो कुछ और था। राम जी उस समय पूजन की तैयारी कर रहे थे, थाली सजा रहे थे पूजा की। तब तक जाकर के राजन नारद जी इशारा करते कि कर दो मेरा काम। सबके चरणों में सर झुका झुका कर राजन प्रणाम करने लगा। विश्वामित्र के सामने जैसे गया, विश्वामित्र ने सोचा था कि गले लगा लूंगा, लेकिन वहां पहुंचते ही राजा सुकंत ने मयान से तलवार खींचा और विश्वामित्र जी के सामने खड़े हो गए। ये जब दृश्य विश्वामित्र ने देखा